गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंजीनियर रिजवान की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो 2017 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से फारुल तहसील होने के बाद अपने शहर लाहौर अपनी फैमिली के साथ जब पहुंचा तो उसको बड़े अच्छे तरीके से उसके घर वालों ने वेलकम किया। इससे पहले रिजवान जब भी यूनिवर्सिटी से रहने के लिए घर आता तो शायद वो एक हफ्ता रहता होगा या फिर एक महीना रहता होगा, लेकिन सबके माइंड में ये था कि वो इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ रहा है तो उसे दोबारा यूनिवर्सिटी के अंदर वापस जाना है। लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो कैसे? अब हर किसी की सोच में यही चीज़ थी कि रिजवान पता नहीं 10 दिन रहेगा उसकी जॉब हो जाएगी, वो एक महीना रहेगा तो उसकी जॉब हो जाएगी और फिर वो जॉब वाली लोकेशन पे चला जाएगा। कुछ दिन गुजरे, रिजवान ने अप्लाई करना शुरू किया और फिर लोगों ने भी सवाल करने शुरू कर दिए। अपने घर वालों से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर गली मोहल्ले के अंदर दोस्त रिश्तेदारों ने जब ये चीज़ पूछनी शुरू की। शुरू में रिजवान इस चीज़ को बताता रहा कि जी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कहीं से जवाब आ रहा है, तो ये एक स्लो प्रोसेस है, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इसी चीज़ ने, इसी रिक्रूटमेंट के अंदर डिले ने थोड़ा सा 1 महीने की शक्ल ली, 2 महीने, 3 महीने, हत्ता कि रिजवान को 6 महीने बेरोज़गारी के अंदर अपने घर पे ही गुजारने पड़े। और फिर लोगों के सवाल और खुद पे यकीन जो था वो रिजवान का उठता चला गया और उसने एक सेल्फ कंक्लूड किया कि शायद उसने इंजीनियरिंग करके कोई गलती कर ली है। ऐसा उसने क्यों महसूस किया? क्योंकि जब भी वो किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करता तो पहले नंबर पे उसको जवाब ना आता। अगर किसी कंपनी ने उसको जवाब दिया तो वो उससे ये सवाल पूछते कि आपके पास कितना तजुर्बा है, क्योंकि हम तजुर्बे के बगैर आपको हायर नहीं कर सकते। बहुत सारी जगहों पे उसके दोस्तों की जॉब्स हो रही थी, रेफरेंस बेस्ड एक हवा चली होती है जी कि हर जॉब के अंदर रेफरेंस चाहिए होता है। तो रिजवान के पास इनमें से कुछ भी नहीं था, ना उसके पास तजुर्बा था, ना उसके पास कोई रेफरेंस था। उसने खुद से सवाल करने शुरू किए, अगर ये इंडस्ट्री मुझे नौकरी नहीं देगी, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर टाइम नहीं गुजारूंगा, चीज़ों को खुद से नहीं देखूंगा, तो मुझे कैसे तजुर्बा आएगा? अब 6 महीने से जब 8 महीने गुजर गए तो रिजवान ने इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बनाने की बजाय उसने एक अपॉर्चुनिटी की शक्ल में अपने एक सीनियर से बात की। वो एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जॉब कर रहे थे। उसने कहा मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एक इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ आप खाना दे दीजिएगा, रहाइश दे दीजिएगा, मैं सिर्फ 6 महीने के लिए यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। जो भी आप काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर बेस्ड या फिर साइट के ऊपर तो मुझे आप बता देंगे। तो उसकी वो इंटर्नशिप जब एक्सेप्ट हो गई तो वो उस साइट के ऊपर चला गया। इसका रिजवान को क्या फ़ायदा हुआ? मैं यहाँ पे आप सबसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो अभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से 90% लोगों ने इस तरह के हालात को फेस किया होगा, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरे हो। अब जब रिजवान फील्ड के अंदर गया तो आज के दौर के अंदर जॉब हासिल करने के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आप के जानने वाले प्रोफेशनल्स कितने हैं, आपकी प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले कितने इंजीनियर्स हैं। जितनी ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग होती है उतनी ज़्यादा आपकी जॉब की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। अब फील्ड के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के बावजूद रिजवान की दिन ब दिन नए एम्प्लॉयज़, नए प्रोफेशनल लोगों के साथ तारुफ हो रहा था, नेटवर्किंग बन रही थी और उसको और भी मज़ीद चीज़ों का पता चल रहा था कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के काम की ज़रूरत है, इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के कामों की वर्थ है। अब वहीं से उसको इस चीज़ का भी आइडिया हुआ कि मुझे अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। यहीं से रिजवान की किस्मत बदलना शुरू हुई। अभी वो वहाँ पे इंटर्नशिप के तीसरे महीने के अंदर था। उसने कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स को सीखना शुरू कर दिया। जल्द ही रिजवान को उसी कंपनी ने हायर किया। 6 महीने के बाद रिजवान ने अप्लाई किया बाहर, क्योंकि जो स्किल्स के ऊपर वो काम करता था वो डिज़ाइन के स्किल्स थे। वो बड़े अच्छी एक्सेल के ऊपर उसको ग्रिप आ गई, उसको समझ आ गई कि जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर उसने पढ़ा है वो चीज़ें इंजीनियर बनने के लिए, टेक्निकल लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन एप्लीकेशन के लिए उसको इंडस्ट्री का रुख करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि इंडस्ट्री के अंदर जिस फील्ड के अंदर वो जॉब चाहता है उसके बारे में उसके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। और 6 महीने, मजीद 6 महीने उस कंपनी के अंदर रहने के बाद रिजवान को दुबई से ऑफर हो गई। अब इस स्टोरी को सुनाने का मकसद ये है कि 90% लोग जो आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आपके साथ भी इस तरह की सिचुएशन हुई होगी। और अगर आप भी बेरोज़गारी से
कम सैलरी की वजह से तंग हैं, चाहते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद इंडस्ट्री को एक अच्छे लेवल पे सर्व करना चाहते हैं, अच्छा अर्न करना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप भी आज से ही अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आने वाला दौर सिर्फ स्किल्ड इंजीनियर्स का है। अगर आप इंजीनियर हैं दैट्स ओके, बट अगर आप स्किल्ड इंजीनियर हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर की शक्ल में डिज़ाइन है, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, चाहे डाटा एनालिसिस है, चाहे आप किसी भी चीज़ के अंदर एक कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स को भी जानते हैं, तो आपके कैरियर के अंदर बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपकी अर्निंग के अंदर बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मज़ीद अगर आप इंजीनियर हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स को सीखना चाहते हैं, आई एम द ट्रेनर फॉर दिस कोर्स एंड आई एम इंटरनेशनल ट्रेनर। यू विल लर्न विद मी विद द मोस्ट अमेजिंग वंडरफुल टेक्निक्स and with real industry data. You can join my upcoming live online free demo lecture. You can click link given in this video description, or you can WhatsApp to our team on the number which is being shown on this time on the screen. And take care about yourself. Thank you very much.